रूबी का अपने शादीशुदा बॉस यश के साथ अफेयर था और वह उसकी पत्नी बनने के सपने देख रही थी, क्योंकि बॉस ने उसे पूरा भरोसा दिया था कि वह जल्द ही अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करेगा। रूबी के साथ काम करने वाली उसकी दोस्त नेहा उसे समझाती थी, लेकिन वह नेहा को बोलती थी कि देखना नेहा, मैं जल्द ही इस कंपनी की मालकिन बन जाऊंगी, फिर तू देखना, तुझे भी बहुत हायर पोस्ट दे दूंगी। एक दिन लंच टाइम में नेहा और उसके साथ काम करने वाला उसका बॉयफ्रेंड सोहम साथ में लंच कर रहे थे कि रूबी आ गई और अपनी टशन दिखाने लगी, क्योंकि वह तो खुद को उस कंपनी की बॉस ही समझने लगी थी। उसकी यह अकड़ देखकर सोहम ने कुछ मजाक में बोल दिया और रूबी को बुरा लग गया। रूबी ने अब ठान लिया था कि वह सोहम को कंपनी से निकलवा कर रहेगी, जबकि नेहा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन वह नेहा को दिखाना चाहती थी कि कंपनी में उसकी हैसियत क्या है और वह लोग कितने गलतफहमी में हैं कि रूबी को एक साधारण एम्प्लॉय समझते हैं। रूबी ने तुरंत जाकर अपने बॉस यश यानी कि अपने बॉयफ्रेंड से सोहम की शिकायत की और बोला उसे तुरंत इस कंपनी से बाहर निकालिए। यश तो रूबी के मोहपाश में था ही और उसने सोहम को नौकरी से निकालने के लिए बोल दिया कि तभी बॉस की बीवी दीप्ति ऑफिस में आ रही थी। उसने देखा कि सोहम ऑफिस टाइम में घर जा रहा है। उसने पूछा, तुम घर क्यों जा रहे हो? इतना काम पड़ा है ऑफिस में। तो सोहम ने बोला, बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। दीप्ति ने बोला, ऐसा क्या हो गया कि बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया? तो सोहम ने बोल दिया कि उसने तो कोई गलती नहीं की। रूबी के बोलने पर बॉस ने बिना किसी वजह के उसे नौकरी से निकाल दिया है। रूबी खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी और दीप्ति को भी दिखा रही थी कि देखो इस कंपनी में मेरी हैसियत क्या है और मैं जल्द ही तुम्हारी जगह लेने वाली हूँ। नेहा भी चुपचाप आंखों में आंसू लिए खड़ी थी, क्योंकि उसके होने वाले पति की नौकरी जा चुकी थी। दीप्ति को बहुत जोर का गुस्सा आया और उसने सोहम से बोला, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, जाकर अपनी सीट पर बैठो और अपना काम करो। दीप्ति की आवाज़ सुनकर बॉस यश भी केबिन से बाहर आया तो दीप्ति ने बहुत ही तेज़ आवाज़ में सारे स्टाफ के सामने अपने पति से बोला, सुनो यश, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी या जितनी भी कीप्स वगैरह है ना, उनके साथ जितनी अय्याशियाँ करनी है करते रहो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पर तुम्हारी यह 2 कौड़ी की कीप्स हमारे घर और बिजनेस के बीच में कभी नहीं आनी चाहिए। तुम 10 कीप्स रखो या 20, लेकिन बिजनेस के बीच में इन्हें मत लाया करो। तुम्हारी इन कीप्स की वजह से मैं अपने बिजनेस में कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोहम कहीं नहीं जा रहा है। तुम्हारी अय्याशियों के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं रोकती हूँ, बिकॉज आई डोंट केयर, लेकिन बिजनेस में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि सोहम हमारी कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है यह तुम्हें भी पता है और मुझे भी। तो तुम्हें जिसके साथ टाइम पास करना है करो, लेकिन आइंदा इन कीप्स के चक्कर में कंपनी के इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयज़ के खिलाफ कोई एक्शन मत लेना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और सोहम, तुम तुरंत अपना काम शुरू करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हुए दीप्ति रूबी को देखते हुए चली गई, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि रूबी का उसके पति के साथ क्या लफड़ा है, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति ऐसा ही है और वह इस कंपनी की मालकिन थी, है और रहेगी। सारे स्टाफ के सामने दीप्ति ने 3-4 बार कीप शब्द का प्रयोग रूबी के लिए किया था, जिसका एक बार भी उसके बॉस ने विरोध करने की हिम्मत भी नहीं की। आज रूबी की इज्जत पूरे ऑफिस में दीप्ति एक बार में उछाल कर चली गई थी और उसे आईना दिखा गई थी कि उसकी क्या औकात है। और सच्चाई यह है कि ऐसे रिश्तों की यही औकात होती है। नेहा और सोहम अगल बगल में एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, क्योंकि वह दोनों अपने दायरे में थे और एक दूसरे से शादी करने वाले थे, ना कि रूबी की तरह ऊंचा ऊंचा सपना देखकर नेहा ने अपने बॉस के साथ ही रिश्ते बना लिए थे। रूबी के सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे और इज्जत भी उड़ चुकी थी। कहाँ वह इस कंपनी की मालकिन होने का ख्वाब देख रही थी और कहाँ दीप्ति ने 2 मिनट में उसे उसकी औकात दिखा दी थी। रूबी दौड़ती हुई कंपनी से बाहर भाग गई, कभी वापस नहीं आने के लिए, और उसके बॉस ने भी उसे रोकने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि चुपचाप अपने केबिन की तरफ रिलैक्स मूड में चला गया।
जैसे कुछ हुआ ही ना हो।